नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में अब किसानों को ई रूपी के माध्यम से मिलेगा अनुदान। किसानी को लाभ का धंधा बनाने मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार। साल भर में 100 करोड़ से अधिक का कृषि उपकरण अनुदान देती है सरकार। प्रकरण स्वीकृत होते ही किसान के नाम पर जारी हो जाएगा ई रूपी वाउचर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार का एक नवाचार यहां पर सामने आया है। मध्य प्रदेश में अब किसानों को ई रूपी के माध्यम से मिलेगा अनुदान। किसानी को लाभ का धंधा बनाने मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार। साल भर में 100 करोड़ से अधिक का कृषि उपकरण अनुदान देती है सरकार। प्रकरण स्वीकृत होते ही किसानों के नाम पर जारी हो जाएगा ई रूपी वाउचर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी। दीपक, ये जो ई रूपी वाउचर अब शुरू कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, इससे क्या कुछ इसमें फायदा होगा किसानों को? क्योंकि जो हम लोन की बात करें, अनुदान की बात करें, वो तो वैसे भी किसानों को मिल रहा है। ई वाउचर आने से क्या कुछ बदलेगा? जी बता दूं कि भागीरथ मध्य प्रदेश में जो सरकार है ई वाउचर के माध्यम से किसानों को अनुदान देगी। कोई भी उपकरण यंत्र जो कृषि से संबंधित किसान खरीदता है तो उसमें यह ई वाउचर के माध्यम से जो सरकार है वो किसानों को अनुदान देगी। लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है और जो किसान जो है वो उन्हें अपने जो उपकरण खरीदा है उसके बारे में रजिस्ट्रेशन उसकी वेबसाइट पर जाके ई उपकरण यंत्र के जो कृषि के क्षेत्र में जो उनकी वेबसाइट बनाई गई है सरकार द्वारा, वहां पर जाके पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो उपकरण के फोटो वगैरह डालने होंगे। ये जो इससे एक फायदा यह जल्दी होगा ई रूपी के माध्यम से कि जो पेमेंट जो महीनों भर रुका रहता था वो तुरंत कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा विभाग से। उसके बाद तुरंत ही उन्हें ये अनुदान राशि मिल जाएगी, जिसके चलते कि जो पेमेंट जहां जिससे भी करना है उस किसान को, जिस भी संस्थान को करना है जहां से उसने अपना उपकरण खरीदा है, तो उसे तुरंत पेमेंट मिल जाएगी, जिससे तुरंत किसान को राहत मिलेगी। उसे किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जो किसानों को जो ब्याज देना पड़ता था उसमें भी उन्हें तुरंत ही छूट मिल जाएगी। लगभग 50% तक की यह अनुदान राशि है जो अब 40,000 से लेकर 60,000 तक प्रत्येक किसान के ऊपर सरकार यह अनुदान राशि खर्चा करेगी। इसी के ई रूपी के माध्यम से ही उन्हें तुरंत उनके जो मर्चेंट जहां से उन्होंने खरीदा है उनके अकाउंट में सीधे वो पैसा दिया जाएगा। जी दीपक, किस तरह से किसानों को ये ई वाउचर उपलब्ध होगा? इसकी क्या प्रोसेस है? जी, इसकी प्रोसेस ये है कि उन्हें एक वेबसाइट है जो सरकार ने जो ई उपकरण यंत्र के नाम पर कृषि क्षेत्र में बनाई है, उस वेबसाइट पर जाके पूरी तरह से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा कि उन्होंने क्या खरीदा है और क्या किया है और किस तरह से कौन किसान है, कहाँ का रहने वाला है, कौन सा क्षेत्र है, पिन कोड, पूरे उस आधार पर ग्राम सभा पंचायत वगैरह सब पूरा उसे फिल करना होगा। उसके बाद जो है जो उसने उपकरण खरीदा है उसका जो फोटो है उसे वहां पर डालना होंगे और जो भी उससे संबंधित जानकारी है, उसके पास पहले यह उपकरण है कि नहीं, उसके पास कितनी जमीन है, कितना उसके पास क्या बोया है उसने और वह कितना कमाना चाहता है, इस तरह से जितनी भी जो पूरी व्यवस्था जो सरकार है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, वह पूरी तरह से जो है उसे वह डालना होगा। उस वेबसाइट के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन होगा। उस वेरिफिकेशन के कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब जल्द से जल्द उसे जो है जहां से उसने वह सामान खरीदा है उस व्यापारी के खाते में डायरेक्ट वह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और जो व्यापारी ने पैसा लिया है उसमें वो लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह सरकार जो है ई रूपी जो है जो इंटरनेट के माध्यम से सीधे जो उन्हें पैसा पहुंचाएगी और किसान को सीधा सब्सिडी अनुदान मिलेगा। जी भागीरथ। दीपक, ये जो ई वाउचर है, क्या इसमें सिर्फ उपकरण के खरीदी में ही ये इस्तेमाल होगा या इसके अलावा जो अन्य चीजें होती हैं, जो अन्य हम बीज की बात करें, खाद की बात करें, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, अभी जो है उपकरणों की खरीदी के लिए ही इसमें अभी प्रावधान किया गया है और जो बीज है उनमें जो अलग अलग राशि के अनुसार किया गया है। हालांकि जो ज्यादा राशि के लिए जो है ये उपकरण के लिए है, वो कुछ बीज जो है सीडर जो है वो सीडर जो नए प्रकार के या जो महंगे सीडर है उसमें भी अनुदान दी जाएगी, सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें 5,000 से 10,000 तक की उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। उसमें भी इसी तरह से बताना होगा कि वह किसान किस तरह की खेती करना चाह रहा है और उससे क्या लाभ होगा। इस तरह से पूरा उसकी जमीन कहाँ पर है, कितनी जमीन है, उसके अनुसार उसको यह दिया जाएगा अनुदान। जी दीपक, इसकी सीमा कितनी होगी? इसकी जो कैपेसिटी होती है इस ई वाउचर की कितनी होगी? जो कैपेसिटी है जो सीडर के मामले में 5 से 10,000 होगी और यदि कोई उपकरण खरीदते हैं तो वो उसके विषय पर लगभग 40 से 60,000 होगी। जो जितना महंगा होगा उसके अनुसार सरकार मदद करेगी।
जी, बिल्कुल दीपक, वाक़ई एक अच्छा नवाचार है। तो इसकी शुरुआत के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे एक कोई आयोजन किया होगा, कोई प्लान किया होगा आने वाले दिनों में? लगातार मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो भी शुरुआत करते, जो भी योजना की शुरुआत होती है, तो लगातार या तो जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करके वो इन योजनाओं को शुरुआत करते हैं, या तो फिर वे सीधे ई इंटरनेट के माध्यम से किसी भी हॉल से जाकर उस योजना की शुरुआत करते हैं। हालांकि अभी इस तरह का अभी जो सरकार का है, तो यह जरूर सामने आया कि 100 करोड़ रुपए तक का सरकार ने बजट बनाया, परंतु अभी इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, इस विषय पे अभी सरकार ने कोई अपना स्टैंड नहीं लिया है। हाँ, पर जल्द ही इसकी शुरुआत सरकार करते हुए नजर आएगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किसानों के लिए उनकी आय बढ़े, दुगनी हो, उनकी आय जो प्रधानमंत्री का सपना है उसे पूरा करने के लिए यह योजना की शुरुआत सरकार करेगी। जी भागी। बिल्कुल दीपक, वाकई एक नवाचार है। अब देखना होगा कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नवाचार शुरू कर रही है ई रूपी के माध्यम से, इससे कितना किसानों को फायदा मिलता है और जमीनी स्तर पर इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि सरकार योजना तो बनाती है लेकिन जमीनी स्तर तक उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे से लागू भी होती है और फिर आगे चल के दूसरे स्टेट उसको फॉलो भी करता है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अब मध्य प्रदेश सरकार एक नवाचार करने जा रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में अब किसानों को ई रूपी के माध्यम से अनुदान मिलेगा। किसानी को लाभ का धंधा बनाने मध्य प्रदेश सरकार का नवाचार, साल भर में 100 करोड़ से अधिक का कृषि उपकरण अनुदान देती है सरकार। प्रकरण स्वीकृत होते ही किसान के नाम पर जारी हो जाएगा ई रूपी वाउचर।